हेलो एवरीवन। सभी को आवाज आ रही है? जल्दी बता दीजिए भाई। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए सभी लोग। वॉइस क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होनी चाहिए। एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी लोग भाई। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, काफी टाइम हो गया था, आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और आप लोगों को जो सफिशिएंट टाइम मिला है, और मैं इससे यहाँ ऐसा उम्मीद करता हूँ कि दैट आप लोगों ने उसको सही से यूटिलाइज किया होगा। अपने टाइम में जो आपके जो लेक्चर्स थे वो आपने कवर किए होंगे। तो आपको जब भी टाइम मिलता है, आप इसी तरीके से टाइम को स्पेंड कीजिए। जो पुराना कोर्स रह गया है उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो चलिए भाई, आज की क्लास में विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहली बात तो जानते हैं भाई, आज तो हमारी कोई स्पेशल क्लास नहीं है। प्लस हमारे पर आज मेरी प्लस पे क्लास है। बट हम कल मिलेंगे, कल 10 बजे 10 PM, अन अकेडमी पर 10 PM इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। चलिए, आप सभी लोग जानते हैं कि CSR नेट का एग्जाम जो है वो नवंबर में होने के ज़्यादा चांसेस हैं उसके। तो आप लोग किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। 3 मंथ सब्सक्रिप्शन इस वक्त सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स वहाँ पर है ही। मैंने अभी कंप्लीट नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ अभी ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। आप इस कोड को यूज़ कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग आशी एंड शिखा, बोथ ऑफ यू। आप जानते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए भाई। जैसा आप यूजीसी नेट में जाएंगे तभी आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा प्रोफाइल का लिंक गिवन होगा। तो आप किसी भी सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हैं। 3 मंथ का अभी नेट वालों को तो मैं सजेस्ट यही करूंगा। देखिए, या तो आप लोग CSR नेट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, MSc में ज्वाइन, क्या बोलोगे, MSc आपने स्टार्ट की है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आप लोगों को 2 ईयर के लिए जुड़ जाना चाहिए। इफ़ यू वांट टू लर्न ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम मी। वो CSR नेट के लिए कोई भी टॉपिक हो सारा कवर कराऊंगा, पर टाइम लगेगा जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्लस पे फिलहाल मैं ग्रुप थियरी पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो सभी लोग प्रेजेंट रहें ग्रुप थियरी में। राइट, क्या पढ़ाने वाले हैं हम ग्रुप थियरी में? क्या मैंने फेज उतना पढ़ाया हुआ आशी जितना IIT जैम में आ जाता है। टू कंपोनेंट सिस्टम अभी बाकी है, उसको मैं कभी बता दूंगा। वो रेयरली आता है, बट कभी बहुत सेम चीज है, वो बार बार पूछेंगे। टू कंपोनेंट सिस्टम बाकी है अभी। ठीक है, यस अभिषेक। देखो, यूपीएससी का मैंने सिलेबस देखा हुआ। यूपीएससी में क्या होता है कि आपको जो सिलेबस में सारे चैप्टर्स हैं ये अलग अलग करके गिवन हुए हैं। तो आपको ऑर्गेनिक तो सीखनी ही है। ये जीओसी जरूर देखिए, जो मैंने पढ़ाई है उसकी सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, और रिएक्शन इंटरमीडिएट पर भी। ठीक है, आप मेरे लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए। केमिस्ट्री कंप्लीट कवर हो जाएगी आपको। अगर जब भी मैं CSR नेट वर्ड यूज करूँ, आप उन लेक्चर्स को जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं। अब तक रिंग एक्सपेंशन, डबल रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, और हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। इससे हमें बहुत अच्छा आइडिया मिलता है कि जब हेलोजनेशन होता है एल्कीन का, तो ब्रोमीन किस साइड से अटैक करता है। पाई से सिग्मा स्टार में जाता है, 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ब्रोमोनियम आयन बनता है, एंटी एडिशन होता है। क्लियर है? आज की क्लास में इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे चलेंगे, जो बहुत मस्त काम है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टीरियो का आइडिया होना चाहिए। याद रखना, अगर सोलवेंट नॉन पोलर है तो Br नेगेटिव ही अटैक करेगा। लेकिन अगर पोलर या ऐसा सोलवेंट लेंगे जो खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, इन दैट केस जो सोलवेंट है वही अटैक करता है। यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं देखी जाएगी कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वही अटैक कर जाता है। बहुत बार ऐसा होगा। ठीक है,
तो मैंने आपको इनके बारे में बेसिक बातें बताई थी। दिस वाज योर होमवर्क जो आपको मैंने दिया था। आज की क्लास में बहुत मस्त बात सीखनी है, तो ना ऐसी जगह रहना आज वहाँ बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो, बिकॉज आज मैं पढ़ाऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट जब होने लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से समझना है, राइट। अगर आपको स्टीरियो आती है अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो सारा पार्ट एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा ही। तो जल्दी से जाइए, आर यू गाइस रेडी? चलिए जल्दी से कुछ एनर्जी शो कर दीजिए, आग लगा दीजिए, फिर यहाँ पे फूल दिल जो भी है कर दीजिए। थैंक यू सो मच आशी। चलिए बेटा। हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे आज नहीं है, एडवांस करने की बड़ी लगी हुई तुम्हें। क्यों भाई, तुम कल कहाँ जा रहे हो? ये कोई ऐसी चीज है? कल भी करना, ठीक है। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आप मुझे बताते जाइए भाई, स्टेप नंबर 1 में जो भी हो रहा है, स्टेप नंबर 1 में क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से हमें ऑर्गेनिक को पढ़ना है बेटा। स्टेप नंबर 1 हमें बता रहा है सर, दिस इज द केस ऑफ डिहाइड्रेशन। इन रिएजेंट्स को पहचानिए। डिहाइड्रेशन ऐसे ही पहचानते हुए चलना है ऑफ अल्कोहल। कि सर पहले स्टेप में हमें लग रहा है ये जो H2SO4 है डिहाइड्रेशन करेगा, राइट। तो आप लोग जानते हैं, स्टेप वाइज चलेंगे के पॉइंट के साथ आप लोगों ने बना भी लिया होगा कि अगर डिहाइड्रेशन होता है तो होने वाला क्या है, H2SO4 से जो H+ आए हैं वो इस लोन पेयर पर अटैक कर लेंगे, राइट। अटैक करने के बाद पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। फिर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, डबल रिंग एक्सपेंशन नाम की चीज पढ़ा चुका हूँ पहले, तो बार बार पढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर्स देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है भाई। पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो मैं एरो पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। यहां से आगे क्या होगा, आगे आ जाएगा, लिख लेना डबल रिंग एक्सपेंशन। डबल रिंग एक्सपेंशन कर देंगे इस काम को आप, राइट। आपने डबल रिंग एक्सपेंशन किया क्योंकि कोई सब्सटीट्यूएंट तो जुड़ा ही नहीं है कहीं भी। अगर सब्सटीट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स आप लोग सीधा ही तो 5 को 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं ना कुछ ब्रांचिंग ब्रांचिंग होती तो नंबरिंग करना जरूर बेटा, क्योंकि उससे फर्क पड़ जाता है। ये बन गया है यो आपका नया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात? आप जानते हैं वही वाला हाइड्रोजन हटेगा जिससे मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी। तो आप लोगों ने क्या किया, आपने कर दिया ऐड। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, कंप्लीट ही बना देता हूँ, अगला स्टेप पे यही बना देता हूँ सीधा। दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ये है आपका बी, समझ में आ गया सभी को? तो मैं लिख देता हूँ सर, बी बनेगा ये Br2H2। तो हमने क्या किया है, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। ब्रोमिनेशन, एक एक स्टेप समझो, और आपको ऐसे ही आइडिया जनरेट करना है अपने एग्जाम के लिए भी कि ये जो एरो पे लिखी हुई चीज है, क्योंकि आपने बी बना लिया तो एल्कीन का ब्रोमिनेशन होगा। लेकिन याद रखना, ब्रोमाइड आयन एक तरफ पहले अटैक करेगा, राइट। ब्रोमोनियम आयन बनेगा। ब्रोमोनियम आयन बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। तो हाईलाइट कर दे थोड़ा सा यहाँ पे, इस तरीके से बी आर पॉजिटिव। अब कौन अटैक करेगा, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, दोनों साइड भी बी आर ही लगा देते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्टेप में यहां से आगे जो होने वाला है क्या होगा, अटैक ऑफ H2O। H2O अटैक करेगा क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो क्या है, पोलर है। काफी बच्चे सोचते हैं Br2 है बस ऐड कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। दिस विल अटैक इस साइड से, दोनों साइड सिमेट्रिकल है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, राइट। अभी आप किसी से भी अटैक करवा सकते हैं। अगर आप अटैक करवा देते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, देख लो बेटा क्या बनेगा वो भाई, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। एक तरफ बी आर है, मान लीजिए बी आर जो है वो अबव द प्लेन है, राइट। और जो ओ एच होगा वो बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है। क्लियर है इतनी बात सभी को? राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कोई बताना चाहता है? NaH का क्या काम होगा यहाँ पे, NaH। NaH में दो ही स्पीसीज हैं,
एक तो Na पॉजिटिव और दूसरा H नेगेटिव, राइट। तो H नेगेटिव जो है वो एक बेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एसिडिक हो, एसिड बेस में आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस H प्लस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो बनेगा क्या, देखो मैं आपको बता दूं, ये H हट जाएगा यहाँ से। आप सिर्फ समझिए, अपनी कॉपी में जब थियरी पढ़ रहे हैं इन पॉइंट्स को धीरे धीरे लिखते रहिए, राइट। कि ये जो H प्लस है और ये H नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, H2। और ये जो Na प्लस है और ये O नेगेटिव है, तो Na प्लस O नेगेटिव इस फॉर्म में सॉल्यूशन में ये एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो आप लिख सकते हैं -H2 हो जाएगा, -H2। अब फाइनल प्रोडक्ट आप जानते हैं क्या बनने वाला है। आप जानते हैं सर, हमारे पास है 6 मेंबर रिंग। बेस ने इसको, जो बेस था हमारा NaH, उसने क्या काम किया, वो नेगेटिव बना दिया, Br को अबव द प्लेन रखा है। इसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या किया है, H प्लस H2O। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखना, जो D बना है, ये जो O नेगेटिव बनता है बेटा, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी ये इस पे अटैक कर देगा और जो Br है वो बाहर। क्लियर है। थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री टाइम के साथ आएगी, डोंट वरी। सर हमें तो नहीं पता था ये होगा। तो आपने क्या किया, वो सिंपल स्टेप्स थे, इपोक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। देखो अगला वाला जो रिएजेंट होता है ना ऑर्गेनिक में, ये बातें हैं। नेक्स्ट वाला रिएजेंट आपको थोड़ा सा हेल्प करता है समझने में क्या होने वाला है, ठीक है। इसलिए एक दो स्टेप को आपको धीरे धीरे सीखना होगा, ये ही ऑर्गेनिक की कला है। अच्छा, इपोक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा, अब ये बताओ इपोक्साइड बिलो द प्लेन बनेगी या अबव द प्लेन बनेगी, क्या लगता है आप लोगों को। क्योंकि O नेगेटिव जो है वो नीचे है, तो वो नीचे से ही अटैक करेगा, राइट। अटैक करेगा तो क्या होगा, Br बाहर जाएगा। तो जो O आपका इपोक्साइड है, तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक एक पॉइंट समझिए। लास्ट स्टेप इसके आगे है, यानी अगर ये B था और C क्या था आपका, ये है आपका D और लास्ट स्टेप। चलिए भाई, समझ में आना चाहिए कि स्टेप किसमें क्या हो रहा है, राइट। अब इन्होंने किया है इपोक्साइड बनते ही, अभी मैंने आपको इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग बताई थी, H प्लस H2। एसिडिक मीडियम में क्या होता है बेटा, एसिडिक मीडियम में आप भी जानते हैं सर, ये जो लॉन पेयर है ये अटैक करेंगे, राइट। तो ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी इस तरीके से। जस्ट लाइक ब्रोमोनियम आयन बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे आपने ब्रोमोनियम आयन बनाया था ना, उसकी रिएक्शन के बारे में, OH पॉजिटिव, राइट। अब ये क्योंकि सिमेट्रिकल है, यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि जो H2O के लोन पेयर हैं दैट विल अटैक, वो किसी दूसरी साइड से अटैक करेंगे। अगर रिंग नीचे को जा रही है तो ये ऊपर से अटैक करेंगे, राइट। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए, थोड़ी बहुत स्टीरियो जितनी भी यूज करने को कही थी इतनी ही करनी है फिलहाल के लिए, इससे ज्यादा हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। आपका फाइनल प्रोडक्ट ये होना चाहिए था, सर 2 6 मेंबर रिंग है, जो OH है वो तो बिलो द प्लेन आ गया इधर, और एक OH जो है वो अप द प्लेन आ गया। कितने लोगों ने यही बनाया है, जल्दी बताइए बेटा। राइट, क्लियर है सभी को। दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। और आपने देखा कि किस तरीके से एग्जाम में चीजें आएंगी। मैंने आपको पहले क्या किया बेटा, इन सब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी कि ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाया, ब्रोमिनेशन का थोड़ा आइडिया दिया, बेस एसिड और बेस GOC में पढ़ा, हाइड्रोलिसिस इपोक्साइड का कैसा होता है। अब मैंने इनको कंबाइन कर दिया, तो चीजें जो है वो ऑर्गेनिक में क्या होता है, जितनी नॉलेज आपको है उसको फिर अप्लाई करना, दैट्स इट। अब क्या करते हैं कुछ लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी जरूरी है, लेकिन जस्ट लाइक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, जिसको थियरी क्लियर नहीं है और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाए, तो वो हमेशा ऐसे ही रोता है, अरे हाँ रिंग एक्सपेंड हो गई, यहाँ ये हो गया ये हो गया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी जरूरी है, लेकिन जब तक आप लोग क्लास की सारी थियरी अटेंड नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ
उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट बनाना होता है। फिर आपको ये कभी नहीं आता समझ में कि सर किसने अटैक किया, कैसे अटैक किया। समझ में आ रही बात? तो चलिए आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं भाई। अब ये थोड़ा समझने वाला पार्ट है, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखो स्टीरियो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टीरियो, इसी रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो भी आप लोग, जो मैंने पढ़ाई है वो भी जैम के लिए सफिशिएंट है, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप केडी सर से पढ़ के बैठे तो वो भी बहुत ही अच्छी बात। मतलब आप कहीं भी बैठे हो, अगर आपको मेरी क्लास की आज सारी बातें समझ में आ जाए तो समझना आपने जहां पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है। अब मैं आपसे स्टीरियो में क्या बात करना चाहता हूँ, स्टेप वाइज समझेंगे एक एक पॉइंट को। मेरे पास मान लीजिए एल्कीन है, अभी तक हम लोगों ने ग्रीन एल्कीन लेके चल रहे थे, चलो कोई बात नहीं, ग्रीन से क्या दिक्कत। इस तरीके से एक सिस एल्कीन है, यहां पर भी CH3 ग्रुप है, यहां पर भी CH। मुझे इसका ब्रोमिनेशन करना है, राइट। और फाइनल प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान चाहिए हमें इस चीज का कि अगर मैं कहूं Br2 ऐड किया है इन CCl4 सॉल्वेंट, तो फाइनल प्रोडक्ट के बारे में ये बताइए, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कैसा कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, मीजो होगा, या फिर एनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे। ये आ गई है बात स्टीरियो केमिस्ट्री। तो चलिए पहले स्टीरियो केमिस्ट्री आपको अलग अलग पढ़ाई, अब उनको हम रिएक्शन में इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आप लोगों को बहुत डायरेक्ट समझा दूंगा कि इस तरीके से एक स्टेप में हमने, देखो डबल रिंग एक्सपेंशन कितने कितने स्टेप में सीखी, लेकिन एंड में क्या हुआ हम समझ गए। तो यहां भी आपको क्या करना है, अभी जो मैं टाइम स्पेंड करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, उसको एक एक पॉइंट को समझना है, और पेपर में आप एक स्टेप में सीधा आंसर लिख देंगे। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो। लेकिन अभी से एक एक पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रजनीश, मैंने सारा पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाई है उसने पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अब सबसे पहली बात यह आंसर पे आएंगे। अभी आपको इस चीज का आंसर करना है, मान लीजिए इस प्लेन में है ये एल्कीन। अब थोड़ी सी चीजों की बात करें, राइट, यानी कि C डबल बॉन्ड C, एक प्लेन से बाहर आ रहा है, एक प्लेन के अंदर, ऐसे दिखा सकते हैं एल्कीन को, एक प्लेन के अंदर एक प्लेन से बाहर। क्या ये बात समझ में आती है आपको? इधर CH, जो प्लेन से बाहर आ रहे हैं वो दोनों CH3, जो अंदर गए हैं वो दोनों क्या है, H। तो आपको ये वाली बात समझ में आई भाई। एल्कीन को इस प्लेन में रखेंगे अगर, तो दो आपकी तरफ को होंगे, दो मेरी तरफ को होंगे, अगर इस प्लेन में रखेंगे तो, राइट। तो इस तरीके से आप एल्कीन को देख रहे हैं। अब आप जानते हैं आपके पास है दो Br, दो नोट दो Br, मतलब Br के बीच में इंटरेक्शन है। अब इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल है, तो मैंने MOT से आपसे क्या समझाया था कि पाई इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन द एंटी बॉन्डिंग ऑफ Br, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एंड ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज ये अगेन इस पर अटैक करेगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं, क्योंकि ब्रोमीन को एक्चुअल में एक पोजीशन से आना पड़ेगा, और आप जानते हैं वो कौन सी पोजीशन से आएगा, जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। मान लीजिए इस प्लेन में है सारी सिचुएशन, सी, बहुत ध्यान से समझना बेटा, एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो क्लियर ना हुई हो। ये प्लेन से बाहर, ये प्लेन से बाहर, प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर, ठीक है। यहाँ H, तो आप भी एक बात जानते हैं, नोट Br, क्या कर रहा हूं मैं, CH3, CH3 ग्रुप एंड CH3। जो Br आएगा वो इस तरीके से आते हैं, देखो Br एक ऊपर और एक Br यहां से आ रहा है, राइट। तभी तो एंटी बॉन्डिंग में इंटरेक्शन हो पाता है। तो यहाँ कहानी इस तरीके से होगी कि इसके साथ ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ऊपर वाले स्टेप में मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो मैं सीधा यहाँ ब्रोमोनियम आयन बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ, राइट। दिस इज योर Br पॉजिटिव। स्टेप नंबर 1, सबको बातें समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस केमिस्ट्री। अब GOC में कोई भी पार्ट कभी भी इस्तेमाल हो सकता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो समझाइए वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है।
स्टीरियो समझना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। अगले स्टेप में क्या होगा, आप जानते हैं बेटा, जो दूसरा वाला बी आर नेगेटिव भागा था यहां से, बी आर नेगेटिव, ये रहा हमारा, दिस बी आर नेगेटिव विल अटैक, कहां से करेगा, तो आप जानते हैं सर, दिस इज अ टाइप ऑफ एंटी एडिशन, राइट। अगर एंटी एडिशन है तो बैक साइड से कर सकता है, क्योंकि अभी सिमेट्रिकल है, याद रखना, अभी सिमेट्रिकल है, तो ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, या लेफ्ट वाले पे करे, राइट वाले पे करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो फर्क पड़ेगा, उसको भी हम देखेंगे। अब जैसे ही इस पे, मान लो मैंने कहा इस पर अटैक हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसके पास आ जाएंगे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बचा इस वक्त, उसको जरा थोड़ा फोकस करके समझना। जो प्रोडक्ट आपके पास बचा, दिस इज योर प्लेन, कुछ ऐसा है, मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, सी सी, ये दोनों कार्बन है, एक सी एच थ्री देखो अब भी प्लेन से बाहर, एच प्लेन के अंदर, और ये एक बॉन्ड है जो बी आर इसके साथ बना रहा है, राइट। एक एच यहां, ये प्लेन से बाहर सी एच थ्री, और एक बॉन्ड जो नीचे बी आर लगा हुआ है, ऐसा जुड़ गया, राइट। अब इसका आप लोगों को क्या करना है कि सर ये क्या बना है, आप भी जानते हैं, इस कंपाउंड में दो कायरल सेंटर बन गए, ये भी कायरल है और ये भी, चारों डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ है, चारों डिफरेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये कंपाउंड क्या हो सकता है, इसके बारे में कमेंट करने के लिए पहले आप लोग क्या कीजिए, अब मैं देखता हूं आप लोगों ने क्या स्टीरियो केमिस्ट्री अब तक सीखी है अपनी लाइफ में। अगर मैं आपसे कहूं इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाइए, तो कितने लोग हैं जो इसका सही फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं। अगर आपने सही बना दिया तो समझ लीजिए कि आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री काफी अच्छी है। अदरवाइज मैं आप लोगों को एक एक स्टेप वाइज बताऊंगा ही कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। ये सब तो स्टीरियो में हमने सीखा था, वेज डेस्क को फिशर में कन्वर्ट करना, फिशर को ह्यूमन में, देन सॉहॉर्स, ये इंटर कन्वर्जन आप लोगों का सुपर फास्ट होना चाहिए, समझ रहे हो। तो जो भी पार्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पढ़ लिया और रट्टा मार लिया और वो भूल गए, पेपर में क्या होगा, हर स्टेप चेक होगा, क्या आप इसका फिशर बना सकते हैं। अगर आप फिशर बनाएंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जानने को मिलेगा, और जैसे ही वो रिजल्ट आपको जानने को मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा अगली बार क्या करना है। चलिए मैं बता दूं, अगर हम इसको वेज डेस को फिशर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है भाई कि कभी भी आप लोग वेज डेस को फिशर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वेज डेस को भी हमेशा एक्लिप्स फॉर्म का ही फिशर प्रोजेक्शन बन सकता है, राइट। अगर ये एक्लिप्स नहीं होगा तो कभी नहीं बनेगा। मैं पहला स्टेप तो क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो मैंने सीधा का मतलब है कि ये इस तरीके से बना हुआ है, राइट। मैं इसको सिर्फ 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, प्लेन जो है आपका अगर वो ऐसा है, मैं इसको सीधा करके देखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मुझे बताना आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं। मान लीजिए कार्बन है, ये दो कार्बन थे, इसको इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, जो एस्ट्रिक के ऊपर मैंने व्हाइट व्हाइट से बना दिया अभी, इस पे एक बी आर है इसी प्लेन में, इसी प्लेन में मतलब इस तरीके, इस वाले इसमें मैं लिख रहा हूँ, राइट। अरे खुद ही देखो ना यार, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन से बाहर, प्लेन के अंदर, ये प्लेन में है, ये प्लेन में, प्लेन में मतलब जिस प्लेन में हम लिख रहे हैं, ये इस प्लेन से बाहर, इस प्लेन के अंदर, ठीक है। अब इस प्लेन की बात मत करना कि सर आप इस प्लेन की बात करेंगे, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नेक्स्ट। तो आप जानते हैं जो CH3 है बेटा वो प्लेन से बाहर नजर आ रहा है आपको, और जो H है वो प्लेन के अंदर नजर आ रहा है, राइट। सिमिलरली इस वाले के साथ क्या सिचुएशन है, आप खुद ही देखो, ये ऐसे जिगजैग टाइप बना हुआ है, जेड टाइप। तो अगर बी आर इधर है, इधर, इसका बी आर इधर ही बनाना है आपको प्लेन के अंदर। स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ के ये सब कुछ आना चाहिए एक बच्चे को, दिस इज नॉट माई पार्ट, फिर भी मैं आप लोगों को कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। अदरवाइज मेरा काम ये होना चाहिए था कि मैं डायरेक्टली बता दूं इसका ये फिशर बनेगा, लेकिन आप लोग इतने निकम्मे हैं जिसको मैं बेहद अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसलिए मैं सारी चीजें बताता हुआ चला, ठीक। अगर आप इस पे देखेंगे भाई, इस कार्बन पे, तो CH3 बाहर है और H प्लेन के अंदर है, इसका भी आप अभी फिशर नहीं बना सकते, राइट, क्योंकि ये एक्लिप्स फॉर्म है। साफ साफ समझ में आ रही है एक्लिप्स फॉर्म है। नहीं समझ में आ रही तो आप लोग बिल्कुल गधे हैं भाई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखो बी आर के जस्ट नीचे बी आर लाना है, लेकिन बी आर के नीचे बी आर तो है नहीं, तो आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा, राइट। रोटेट करके बी आर को इधर लाना पड़ेगा।
क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अलाउड होता है। तो आपने क्या किया, रोटेशन किया है टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू एक्लिप्स फॉर्म, सो दैट आप लोग अगर उल्टा भाई पीछे वाला सीधा, हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, आपको हो सकता है आपकी किसी टीचर ने दूसरे तरीके से, ट्रिक तरीके से भी समझाया होगा, वेरी गुड, ट्रिक अपने पास रखिए और बस चेक कीजिए फाइनल चीज हम सेम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे, राइट। मैंने रोटेशन किया, मैं स्टेप वाइज केमिस्ट्री ओपन अप करता हुआ चल रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो रोटेशन करेंगे अगर आप लोग, तो ये देखो, ये ऊपर वाला तो वही है, ऊपर वाले तो कोई छेड़खानी की नहीं आपने, CH3H, राइट। अब आपने रोटेशन करके क्या किया बेटा, 180 डिग्री रोटेशन किया, तो जो ये इधर था प्लेन में, ये इधर आ गया, राइट, यहाँ पे आ जाएगा बी आर। मान लीजिए ये वाली आपकी एक्सिस, अरे C2 नहीं करते थे, ये इधर आ जाता था, बिल्कुल सेम काम हुआ है, आप लिया है बी आर को इधर। अब सोचो बेटा, जो ये प्लेन से बाहर निकला हुआ है, इसके 180 पे ये जाएगा उधर, जो प्लेन के अंदर जा रहा है, राइट। तो CH3 जो प्लेन के बाहर था, यहाँ CH3 प्लेन के अंदर दिखेगा, हाइड्रोजन जो प्लेन के अंदर है 180 घूम के यहाँ आएगा प्लेन के बाहर, इट शुड बी लाइक दिस। तो ये एक्लिप्स फॉर्म बना दी है मैंने, समझ में आ गया, एक एक स्टेप शुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाली बात होनी चाहिए, अदरवाइज इतना एफर्ट करने के कोई पॉइंट नहीं रहेंगे आप लोगों के सामने। आप इसका फिशर बना दो, आसान है। फिशर बनाने में क्या था, कुछ भी नहीं, पर फिशर बनाएंगे कैसे, दो लाइन, एक लाइन ऐसे बना दी क्योंकि दो काले सेंटर है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। फिशर में आप भी जानते हैं हर एक पॉइंट जो होता है बेटा, वो ये कह रहा है कि ये दोनों बाहर आ रहे हैं आपकी तरफ को, ये बाहर आ रहे हैं, राइट। तो आपने क्या किया, इसका फिशर बनाना सीखा भी होगा, तो आपने इस लाइन को सीधा करके रख दिया, इसको क्या कर दिया, लाइन को सीधा, तो बी आर कार्बन कार्बन बी आर, इस तरीके से बात बनी होगी। मैं स्टेप बाय समझा रहा हूँ, फिर भी किसी को समझ में नहीं आए, तुम्हें पिटना ही चाहिए मुझसे अच्छे तरीके से बेटा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, जिसने स्टीरियो पढ़ाई है वो अगला चैप्टर में होता ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने कहीं से भी पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जानते, देखो अगर आप इसको इधर से देख रहे हैं तरीके से, तो ये बी आर सी, सी बी आर है, ये दो, ये बाहर और ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप समझते हैं इस बात को कि जो CH3 है सर इधर नजर आ रहा है। अरे सोचो भाई, तुम इधर से देखोगे तो ये राइट पे दिखेगा, वो लेफ्ट पे दिखेगा, समझ में आ रही है बात, घुस जाओ इसके अंदर, ये राइट पे CH3, लेफ्ट पे H, H। सिमिलरली जब आप इसको यहां से देखेंगे तो राइट में H, लेफ्ट में CH3। आप इसको चाहें, अगर मैं चाहता हूं बेटा एक नया काम करना, कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम कार्बन चेन को रख रहे हैं फिशर पे, कार्बन चेन आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, CH3 यहां कर दिया ऊपर वाले का। मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोग जानते हैं टोटल नंबर ऑफ चेंजेस, अगर फिशर में आप एक ही कार्बन पे दो चेंज कर देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या किया, देखो CH3 को Br से चेंज किया तो Br आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन एक चेंज नहीं कर सकते, आपको दो करना पड़ेगा। तो आपने Br और H को चेंज कर दिया, फिर तो आप समझ गए होंगे सर, H आ जाएगा इधर और Br आ जाएगा इधर। कितने मस्त तरीके से ओपन करके समझा रहा हूँ भाई, इससे ज्यादा डेप्थ और क्या हो सकती है। अब नीचे वाले पे भी CH3 को मेरे को यहाँ लेके आना था, तो पहले मैं उसको Br से चेंज करूंगा, फिर Br को H से चेंज कर दूंगा, तो होगा ये कि H इधर आ जाएगा और Br इधर आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। कभी कभी देखो आपको सर ये सब करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं ये सब भी आने में क्या बुराई है, अगर आता है तो अच्छी बात है। अगर आपको एल्कीन दी हुई थी, ब्रोमिनेशन किया है, CCl4 ऐड किया, दैट इज वाई दूसरे वाले Br ने अटैक किया। बहुत सिंपल तरीके से समझाया, Br ने अटैक किया ऊपर से और एक दूसरा नीचे से जुड़ गया, यहां से आगे, यहां से लेके ये सारा काम मेरा नहीं था, राइट। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का था। तो आई बिलीव कि आप लोग यहां से यहां अपने आप भी आ जाते विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक्स एंड द कॉन्सेप्ट टॉट बाय योर
टीचर, जिसने भी स्टीरियो पढ़ाई, मुझसे पढ़ाई है तो अल्टीमेट बात है। अब एक काम कीजिए आप लोग, अब मुझे ये बताइए जो फाइनल प्रोडक्ट बना है आपका, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव होगा? तो याद रखना एक पहली बात, इसको ऑब्जर्व करो, बी आर पी आर, ये दोनों ऑपोजिट साइड है। तो ऑपोजिट साइड को हम अगर आते हैं तो इसको बोलेंगे ट्रियो। क्या आपको ट्रियो एंड एराइथ्रियो पता होते हैं क्या होते हैं? ये स्टीरियो केमिस्ट्री में वर्ड सुने होंगे, वहां हम सोचते हैं बता, बस ये बता दिया ट्रियो और ट्रियो क्या है, वहां उन टर्म्स को ही सीखना था, यहां उनका इस्तेमाल है। हालांकि मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया होगा, कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर ट्रायो बन रहा है तो आप समझ गए कि सर ये जो है ना, इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह तो है नहीं, तो इसकी मिरर इमेज जो है ना वो भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दो कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट? आप फिशर से कभी नहीं देखेंगे। तो आप समझ गए कि सर बात कुछ ऐसी है कि ये बनेगा एच इधर, पी आर इधर, ये इसकी मिरर इमेज, पी आर इधर, एच इधर, जब थ्रीओ बनता है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। और अगर ये दोनों साथ में बने हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर दोनों साथ में बने हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो है भाई, अटैक दोनों पे हो सकता था ना, हो सकता था कि बी आर दूसरे वाले पे अटैक कर ले, तो अगर ये दोनों हैं तो सॉल्यूशन जो बना होगा बेटा, ये बात ध्यान रखना, एक रेसमिक मिक्सचर बना होगा। इसको क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। हमें सारे टाइम यही देखना है बेटा कि किस रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर बन जाता है। कभी कभी आप देखेंगे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर नहीं होती, और जब बिल्कुल बराबर नहीं होती है तो कोई एक स्टीरियो आइसोमर ज्यादा बन रहा होता, राइट? तो ये सब चीजें कि कौन सी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती हैं, रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव, क्या वर्ड हैं, इनको आपको समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? रेसमिक मिक्सचर ओवरऑल जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बात देख ली है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर इस कंपाउंड की बात की जाए तो ये कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट? लेकिन अगर ये बिल्कुल अपनी ही मिरर इमेज के साथ बन रहा होगा तो ये कंपाउंड कैसा बनेगा? ओवरऑल मिक्सचर जो होगा वो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिविटी शो करेगा। आपको ये बात समझनी है कि अब तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, राइट, उसमें आपको जो ऑब्जर्व करना था वो ये है, आज के बाद ऐसा नहीं करना। आप मुझे ये बताइए आपके पास जो एल्कीन थी वो कौन सी थी? चलिए थोड़ा सा आइडिया दीजिए मुझे अबाउट द स्टीरियो ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टीरियो के बारे में कोई भी बच्चा कुछ भी बताना चाहता है तो बता सकता है मुझे भी। सिस थी कि ट्रांस थी? तो आप जानते हैं सर जो एल्कीन हमने ली थी वो थी सिस। चलिए लेट सपोज सी स्टैंड फॉर सिस, राइट? तो मैं थोड़ा तरीके से बना देता हूँ, ज्यादा बदतमीजी कर रहा है सी हमारे साथ, राइट? जो एडिशन हुआ, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन यानी कि जो एडिशन रहा वो एंटी था कि सिन एडिशन था? मोड ऑफ एडिशन क्या था? मोड ऑफ एडिशन, सिन या एंटी? तो आप लोग जानते हैं सर इस केस में तो एंटी एडिशन था। तो प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग? स्टीरियो ऑफ प्रोडक्ट, स्टीरियो ऑफ प्रोडक्ट क्या बना? ट्रायो बना कि एरेथ्रोस बने? बोलो बेटा, ट्रायो एरेथ्रायो?
तो आप जानते हैं थ्रायो बना है, राइट। और अगर थ्रायो बनेगा, तुम्हारा यस, रेशमिक मिक्सचर तो यस बनेगा ऑब्वियसली, लेकिन आपने अगर बनाया है इसको, थ्रायो बनाया है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसी से तो आइडिया लगाएंगे आप आगे की बात। तो फाइनल जो बना था बेटा आपका वो था थ्रायो। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दी है, दिल देने लायक बात है, स्टार लायक बात है। वो है बिल्लियां। मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है, मजाक करो, मुझे बिल्कुल पसंद है। मेरे कहने का मतलब है आप लोग याद रखेंगे कैट को। कैट एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोगों को प्रिडिक्शन में हेल्प मिले, क्योंकि बार बार देखो पेपर में तो एक बार ही क्वेश्चन आएगा, तो पेपर में तो जिसको ये सारी चीजें आती हैं वो जिंदगी में कभी भी किसी से डरे ना, क्योंकि वो अपने आप काम बहुत सही बना लेगा, उसे डरने ये कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। अब दूसरी चीज ये है, जिसको जब सब सारी चीजें आती है ना और उसके पास ट्रिक ना हो, उसके पास डायरेक्ट आंसर तक पहुंचने का कोई तरीका ना हो, क्या होता है बेटा, उस टाइम पर सारी मेहनत भी रखी रह जाती है। तो आप लोग जानते हैं मेहनत के साथ साथ कोचिंग का पर्पज ही ये है, डिटेल समझे पहले, एंड देन हम ऐसे कोई तरीके ढूंढे जिसकी हेल्प से हम पेपर में जल्दी आंसर भी कर सकें, राइट। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर स्टीरियो केम इनमें से एक चेंज करोगे अगर, तो एक चेंज और आएगा, यानी दो चेंज होंगे एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एल्कीन सिस है और आपने एंटी एडिशन की जगह सिन एडिशन कर दिया, एस स्टैंड फॉर सिन एडिशन, SYN, तो आपने देखो एल्कीन तो सिस ही रखी, लेकिन आपने इसको चेंज कर दिया, राइट। मैंने क्या बताया था, अगर एक चेंज हो गया है तो दूसरा जरूर चेंज होगा। तो इसका मतलब जहां पहले थ्रायो बन रहा था, अब वहां थ्रायो नहीं बनेगा, क्या बनेगा वहां, थ्रो। तो ये सिस के बारे में आप किसी भी चीज को चेंज करके देख लीजिए, बिल्कुल सेम चीज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास जो एल्कीन है वो सिस नहीं है, ट्रांस है, सिमेट्रिकल एल्कीन होना भी कोई जरूरी नहीं है, याद रखना मेरी बात, ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन कर रहे हैं, ट्रांसफर एंटी एडिशन, बताओ ट्रांस पर एंटी एडिशन करेंगे तो क्या होगा, कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रांसफर एंटी एडिशन। तो आप जानते हैं भाई, ये बात मैंने अभी बताया था आपको, कि अगर आपने इसको चेंज कर दिया है ट्रांस को और इसको सेम रखा है, तो एक चेंज नहीं होगा, कभी भी क्या होंगे, दो चेंज होंगे। तो ये तो आप सेम रखे हुए हो, आपने इसको चेंज किया है तो ये भी चेंज होगा, तो कभी भी टी नहीं आएगा, थ्रो बनेंगे, राइट। लास्ट, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हम एक कलर और चूज कर लेते हैं, तो तुम क्या कहोगे, ब्लू आंखों में चुभेगा, ब्लू दिखेगा नहीं ज्यादा, लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए रेड ले लेते हैं, लास्ट। अगर मैं आपसे पूछता हूं ट्रांस वाली एल्कीन पर आपने सिन एडिशन किया है, तो स्टीरियो ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी, TS। तो आप जानते हैं, मैं आपको 10 बार समझा चुका हूं, आपने इसको भी चेंज कर दिया ट्रांस, इसको भी चेंज कर दिया, तो दो ही चेंज हो सकते हैं, तो ये दोनों आपने चेंज कर ही दिए, तो ये एज इट इज ही रहेगा। दैट मीन्स आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, थ्रायो मिलेगा। क्लियर है सभी को, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आप लोगों को अभी क्लियर करने वाला हूं,
अभी मैं बहुत सारी चीजों को क्लियर करूंगा, अभी मैंने क्लियर कुछ भी नहीं किया आप लोगों को, ठीक है। मैंने सिर्फ एक चीज बना के दिखाई कि कैट मैंने आपको प्रूव कर दिया, लेकिन कैट के अलावा मैं आपको एक चीज और प्रूव करता हूँ, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, कोई बड़ी बात नहीं हो गई, सारे एडिशन टाइप के रिएक्शन आप कर लेंगे, राइट। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मान लीजिए मेरे पास जो एल्कीन है वो ट्रांस है, लेकिन सिमेट्रिकल टाइप नहीं। लेट्स सपोज, अब आप साथ साथ करते रहेंगे मेरे काम जो भी मैं आपको दे रहा हूं। आपने कहा सर हमारे पास ये रही एक एल्कीन R1, दिस 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 एंड दिस। तो ऐसे नहीं बनाना, मजा नहीं आता मुझे बनाने में, राइट। ऐसा तो बिल्कुल ही मजा नहीं आया। R1, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। R1, दिस एंड दिस, यहां पर है R2, इस बार ट्रांस एल्कीन है, राइट। यस, बिल्कुल सही कहा आसिफ। अब शिकारी कम बनो, यहाँ ध्यान दो। अगर मैं इस पे ऐड करता हूं, अभी R1 R2 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। यहाँ से पॉइंट है जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज इस ट्रिक को याद करने की अलग अलग टीचर की अलग अलग तरीके होते हैं, बट आई प्रिफर दिस कैट। सिस पे एंटी एडिशन ट्रांस, कोई भी दो चेंज कर दीजिए, बात बन जाएगी। अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन कर रहा हूं, याद रखना सॉल्वेंट पे नजरें जरूरी हैं। वाटर होते ही कहानी चेंज हो जाएगी, और मैं लूंगा भी, चीजों को चेंज भी करूंगा धीरे धीरे। मान लीजिए मैं आपको कहूं, अभी मैं सिंपल केस ही लिया हूं CCl4। तो जब हम CCl4 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया था अभी कि बेटा अगर आप लोग ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन करते हैं TA, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होता है, राइथ्रो होता है। यानी कि राइथ्रो का मतलब क्या है, आप डायरेक्ट फिशर बना सकते हैं, राइट। और जब डायरेक्ट फिशर बनाने की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों को, तो इरेथ्रो मतलब दोनों एक साइड होंगे जो भी जुड़ने वाले हैं। अगर मान लो, मेरी बात समझना ध्यान से, यहां मैं H2O लिख लेता, तो एक तरफ Cl जुड़ता, दूसरे पे OH जुड़ता, यही कहानी होती, पर दोनों रहेंगे सेम साइड पे। आपको ये वाली बात समझ, मान लीजिए दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, राइट। H H, अभी मैंने Cl और Cl को ऐड कर दिया, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं, या तो ये प्रोडक्ट जरूरी था आप लोगों को समझना। क्या बोलते हैं इसको, राइट, राइट। अब मेरा पॉइंट आपसे ये, कुछ लोग इसको मीजो कहने लगते हैं, उनके रटने जो याद करने की टेक्निक होती है वो ऐसे होती है कि ट्रांस पे एंटी एडिशन विल गिव यू मीजो प्रोडक्ट, राइट। ये जो तरीका है, इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज मीजो कंपाउंड वो होते हैं, आप भी जानते हैं, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, दो कार्बन सेंटर हो, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, कार्बन सेंटर 1, कार्बन सेंटर 2, और आपको नजर आ भी रही होगी यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन याद रखना, अगर R1 और R2 दोनों सेम है ही नहीं, then you do not have plane of symmetry. That is why मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस मीजो वाले मेथड को समझिए, क्लियर है। तो आप लोगों को ये वाली बात ध्यान रखनी है कि थ्रायो बनेगा कि इरेथ्रो बनेगा। इरेथ्रो मतलब सेम साइड, थ्रायो मतलब ऑपोजिट साइड। उसके बाद अपने आप चेक कर लो यार कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती हुई नजर आ रही है तो वहां मीजो की तरह बात बन जाएगी, अदरवाइज आप कर लें। कितने लोगों को सारी बातें क्लियर है, जो भी पढ़ाया बहुत मस्त पढ़ाया, मैं जानता हूँ। एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्लियर है सभी को। देखो इसको एक साथ देखो, क्या खूबसूरती है इस चीज की, राइट। तो आप लोगों को मैंने बताया क्या याद रखना है, आपको कैट याद रखना है, कैट से आपके हमेशा सही प्रोडक्ट बनेंगे। और उसके बाद आप लोग थोड़ा सा दिमाग खुद लगा लीजिए कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, आप पहला ऑप्शन मीजो ही होगा, एंड यू विल बी लाइक अरे यार मीजो बन गया, बना दिया सीधा, बस हो गई गड़बड़। राइट।
लेकिन अगर सोचिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन में फिशर बनवा ही नहीं रहा आपसे, वो कह रहा है कि नहीं भैया हमें फिशर प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, वेज डैश में ही बता दो। जो वेज डैश बनेगा उसमें ये सीएल कैसे होंगे, दिस इज R1, ये हो जाएगा R2। अब वो पूछ रहे हैं बताओ लाइन किसने बनाई, right? आप ये बता दो कि ये जो सीएल हैं आपके वो दोनों अबव आएंगे, दोनों बिलो आएंगे, या एक अबव और एक बिलो आएगा। ये इंटरेस्टिंग बात हो गई है। आपको लग जरूर ये रहा होगा कि हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, जीओसी स्टीरियो दोनों कभी भी कहीं भी लग सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक बन जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट की जो हमने सीखी है चीजें उसको और भी ज्यादा समझने में हेल्प करेगा। देन यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट किसी भी रिएजेंट। नेम रिएक्शन में क्या है, बस कि भाई इस रिएक्शन का नाम है माइकल एडिशन, लेकिन ये सारी चीजें है कहां से, इन्हीं से आप रिएजेंट समझते हैं, आप सारी कहानी समझते हैं, राइट। चलिए तो आप मुझे आंसर कीजिए, दोनों सीएल कहां लगेंगे, अबव बिलो, एक अबव या बिलो। सोच समझ के आंसर देना, चीजें इतनी आसान नहीं नजर आई यार। वेरी गुड, हमें दो आंसर आ चुके हैं, एक अबव और एक बिलो लगेंगे। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, राइट। इसका मतलब स्टीरियो आपकी सही है और बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को जिसने भी सिखाया अच्छी बात है, पर मैं यहां सिर्फ आंसर बता देता हूं कैसे आएगा। सबसे पहले आप फिशर को कन्वर्ट करेंगे वेज डैश में। जब वेज डैश में कन्वर्ट करेंगे बेटा आप लोग, तो आप हमेशा याद रखिए आप एक्लिप्स ही बनाएंगे, R1 एक्लिप्स का ही बन सकता है और बन ही नहीं सकता अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ये एक्लिप्स सिचुएशन है, आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। सर सीएल यहां है बाहर, सीएल प्लेन से बाहर है, एच अंदर है सर, एच अंदर है। दिस इज द एक्लिप्स सिचुएशन है। कोई सीएल के जस्ट नीचे सीएल, एच के नीचे एच, के जस्ट नीचे यहाँ पे होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा, तो आपने कॉन्फॉर्मेशंस भी पढ़े हैं, राइट। कॉन्फॉर्मेशन में आप जानते हैं कि जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर होगा वो तभी होगा जब आप इस एक्लिप्स को क्या कर दें, स्टैगर्ड फॉर्म में लिया। और आप जानते हैं जैसे ही आप रोटेशन करेंगे तो ऊपर वाला सीएल तो बाहर है, और रोटेशन करते ही दूसरा वाला सीएल कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। क्लियर है सभी को, राइट। और एक ऊपर है सीएल, दूसरा अंदर, वो एक अबव और एक बिलो होगा। क्लियर है सभी को, कोई सा भी हो सकता था अबव बिलो, उसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। बट पॉइंट इज इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए थी। क्या आपको सारी बातें क्लियर हो गई, तो जरूरी नहीं है आपसे वो फिशर पूछे, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में जाके सभी लोग उस पार्ट को दोबारा से जब भी करेंगे, अगली बार रिवाइज करते वक्त हमें पता होगा कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल हो रही है, तो हमें उसका एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। क्लियर है सभी को। चलो अब एक लास्ट पार्ट और पढ़ा, तो ब्रोमिनेशन हमने देख लिया कि हम किस तरीके से ब्रोमिनेशन करते हैं, और इसको याद रखेंगे सभी बच्चे, एल्कीन पर एडिशन जब भी होता है, चाहे से जैसे हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे हम, हाइड्रोजनेशन जो होता है यानी एल्कीन पर हाइड्रोजन का एडिशन, वो एक सिन एडिशन है, तो वहां भी सेम ट्रिक ही इस्तेमाल होगी। एल्कीन पर जब भी एडिशन होंगे तो ये ट्रिक आपके हेल्प करती हुई नजर आएगी। बट ऑलवेज रिमेंबर, आप लोगों को ये सब कुछ करना आना चाहिए। यू शुड ट्राई एट होम। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कोई भी एक केस और ले लीजिए, जैसे ये तो मैंने करके दिखाया, तुम मान लीजिए ट्रांस पे एंटी एडिशन करके, ये वाला प्रूव करके दिखाने, दिस इज योर होमवर्क। मैं आते ही डिस्कस करूंगा कि आप एक ट्रांस एल्कीन लो बेटा, एंड देन आप लोग उस पर एंटी एडिशन कराओ, और फिर क्या बन रहा है उसको प्रूव कीजिए, यही बन रहा है कि नहीं। क्योंकि वंस आप अपने आप कर लेंगे सारी चीजें, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए। एक होता है दूसरे की बातों को मानना, और एक होता है उसको खुद करके देखना। खुद करके देखने पर बिलीव बढ़ जाता है, और प्लस हमें जो कॉन्फिडेंस आता है उसकी तो कोई कंपैरिजन है ही। तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन
सारे ब्रोमिनेशन वाले कर सकते हैं। क्लियर है? अब बताइए बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सही है, सिंपल ही हो जाता है सब कुछ जब आ जाता है, अगर नहीं पढ़ा होता तो सब टफ लगता है। इधर फिनाइल है, राइट, और इधर मान लीजिए फिनाइल ही लगा देते दो, और पेपर में लिखा होगा ये Br2H2O। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? फिशर भी दे सकता है ऑप्शन में, कौन सा फिशर सही है, या वेजडेस वाली बात भी कर सकता है। तो आप लोग जानते हैं, देखो जो आपका एराइथ्रो होता है, एराइथ्रो जिसमें सेम साइड होते हैं, उसके वेजडेस में क्या होता है, एक अबव एक बिलो होता है। लेकिन जो आपका ट्रायो होता है, इसमें दोनों ऑपोजिट होते हैं, उसके वेजडेस में क्या होता है, एक्चुअल वाला वेजडेस तो यही है इसका, एक्लिप्स की बात नहीं कर रहा मैं, एक्चुअल वाले में देखो, एक्चुअल वाला तुम्हें इसका बनाना पड़ेगा, सेनवेट बना के दिखाई दो, इसका वेजडेस बनाना, एक्लिप्स वाला बनाओ जल्दी सभी लोग एक बार। अब जानते हैं इसको अगर आप लोग चेंज करेंगे तो यू विल गेट CH3 दिस CH3 CH3, प्लेन से बाहर, सर प्लेन से बाहर, दिस इज Br, नहीं 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 नहीं, ऊपर वाले पे क्या है, Br अंदर है, लेफ्ट है, H बाहर है, नीचे वाले पे क्या है, Br राइट में है, ये H। अब आपको रोटेशन कर देनी है, और आप जानते हैं रोटेशन करते ही कहानी क्या बन जाएगी, रोटेशन करते ही आप ऐसी सिचुएशन में पहुंचेंगे, ऊपर वाले पे तो कोई चेंज नहीं है, CH3 है, और नीचे वाले भी CH3, मैं सिर्फ Br रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऊपर वाले में Br बिलो द प्लेन गया हुआ था, नीचे वाले में प्लेन से बाहर था, राइट, लेकिन आपने रोटेशन किया स्टैगर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो प्लेन से बाहर वाला भी कहां चला जाएगा, प्लेन के अंदर। प्लेन से बाहर कौन है, यहाँ हाइड्रोजन। तो आपने किस चीज पे फोकस करना है बेटा, इस पे। ट्रायो के केस में आपने ये बात देखी कि डायरेक्ट फिशर फिशर बनाने की जरूरत नहीं है, या तो बना लो, तो मैं मर्जी बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर। ट्रायो का जब वेजडेस बनाएंगे तो दोनों सेम आएंगे साइड पे, दोनों बिलो या दोनों अबव, राइट। दूसरी बात, अगर आप ये जो एराइथ्रो बनाते हैं तो उसका वेजडेस बनाएंगे तो एक अबव और एक दूसरा क्या आएगा, बिलो आएगा, और इसको हम टाइम के साथ और डिटेल में समझेंगे। नहीं अभी उसका डिस्कशन नहीं किया है, उसको करेंगे बेटा, ठीक है, उसके डिस्कशन पे भी आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पूछता हूँ व्हाट इज योर प्रोडक्ट, फिशर प्रोजेक्शन ही बता दो बस तुम मुझे, मैं समझ गया हूँ आप लोग कर देंगे। आप जानते हैं ऊपर पीएच है, नीचे पीएच है, बस मुझे बता दीजिए दो, एक तो Br जुड़ेगा, दूसरा OH ग्रुप जुड़ेगा, राइट, सेम साइड की अपोजिट, तो आपको क्या रखना, कैट, कैट मतलब बिल्ली, कैट कोई रिएजेंट नहीं है, कैट हमें हेल्प कर रहा है, कर रही है, जो भी है, तो सिस नहीं है, पहली बात तो ट्रांस है, ठीक है, कैट लिख लिया करो, उसके बाद चेंजेस लिखा करो, सिस नहीं है, ट्रांस है, एडिशन ए ही है, तो थ्रायो नहीं एराइथ्रो बनेगा, एराइथ्रो मतलब सेम साइड। आप बोलेंगे सर Br और OH, याद रखना दोनों तरफ Br मत जोड़ देना, और अगर मैं इसका कहता कि बेटा बना के दिखाओ जरा इसका वेज डैश, तो आप वेज डैश में कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से बना दीजिए, एक अबव और एक बिलो, इससे आगे की कहानी पे चलेंगे अभी, ठीक है, कि कौन सा अबव कौन सा बिलो हो सकता है, इसमें भी जरूरी नहीं है हमेशा मीजो बने, राइट। प्लेन सिमेट्री, बच्चे सोचते हैं सर एक में तो ऑप्टिकली एक्टिव बनता है, दूसरे में मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये सब गलत धारणाएं हैं, सब गलत कर देती हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ किस तरीके से आप लोगों को करना है, राइट। वेरी वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब एक छोटी सी बात और, ब्रोमिनेशन करने का एक तरीका और होता है हमारे पास, क्या आप लोगों ने कभी इनको पढ़ा है, NBS, NBS भी हो सकता है, NIS भी होता है, एंड दोनों को बताते हैं, NIS क्या बोलते हैं इनको, किसी को पता है व्हाट इज NBS? ये भी ब्रोमिनेशन करने का एक तरीका होता है। NBS होता है
एन ब्रोमो, और ये क्या है, एन आयोडो, सक्सीनिक अमाइड। सक्सीनिक, स्ट्रक्चर दोनों का जानते हो, देखो रटने की जरूरत नहीं है पर आप जानते हैं। आप सक्सीनिक एसिड तो जानते हैं, याद कीजिए, बिल्कुल जानते होंगे। आप कहते हैं सर सक्सीनिक एसिड ऐसा होता है, इस पे दो OH जुड़े होते, इस पे भी OH, इस पे भी OH, ये रहा सक्सीनिक एसिड, राइट। आपको क्या करना है, सक्सीनिक एसिड नहीं बनाना है, एमाइड बनाना है। इन दोनों को जोड़ के एन लगा देना, और एन पे ब्रोमो है, दिस इज योर बी, राइट। अगर एन पे आइडो लगा देंगे आप लोग, तो बस कुछ भी नहीं। देखो धीरे धीरे ये सब चीजें एड अप हो जाएंगी, मतलब कुछ कुछ रिएजेंट्स का मैं आप लोगों को अभी इसे आइडिया देता जा रहा हूँ। अब एनबीएस और एनआईएस क्या करते हैं, आप भी जानते हैं सर, ये तो ब्रोमिनेशन करते हुए नजर आएंगे, ब्रोमीन को ऐड करते हैं, राइट। लेकिन आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि अगर सॉल्वेंट नहीं ये पता होगा तो आप लोग कभी भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ सॉल्वेंट, लिख लो, रोल ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि अब से पहले हमने पढ़ा था, सॉल्वेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कर दिया मैंने, रोल प्ले कर। दो रास्ते हैं आपके पास, पहला रास्ता, आपके पास नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है, जस्ट लाइक हमने पहले पढ़ा था। तो आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं, राइट। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में रिएक्शन मैकेनिज्म में कंप्लीट आइडिया दूंगा। और पोलर प्रोटिक भी हो सकता है, पोलर प्रोटिक, पोलर ही लिख लो, प्रोटिक वोटिक बाद में समझाऊंगा क्या, पोलर भी हो सकता है। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो याद रखना बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप एक तरीके से मानेंगे आपको ब्रोमाइड रेडिकल मिलता है, दिस इज द स्पीसीज जो आपको मिलेगी, मार्क करके लिख लेना इसको, रेडिकल, रेडिकल। लेकिन अगर सॉल्वेंट पोलर है तो पोलर में भी कुछ बच्चे सोचते सर वही बात बनेगी, लेकिन कहानी बदल जाती है। पोलर के केस में आपको ब्रोमोनियम आयन मिलता है, के मैकेनिज्म पे भी आएंगे डिटेल में, फिलहाल मैंने आप लोगों को दो बातें बता दी, ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। बस ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होती है एनबीएस के बारे में। तो एल्कीन पर अगर आप एनबीएस ऐड करते हैं, नॉर्मल एल्कीन, CH2, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप लोगों ने इस पे लिख दिया एनबीएस और सॉल्वेंट जो है आपको कोई भी पोलर सॉल्वेंट दे दिया, मान लीजिए H2O दे दिया, तो आप जानते हैं एनबीएस भी क्या करेगा, एनबीएस भी ब्रोमोनियम आयन बनाएगा, और अगर ब्रोमोनियम आयन बनाएगा तो अटैक दूसरा बैकसाइड से ही होगा। तो एनबीएस और पोलर सॉल्वेंट एंटी एडिशन ही करता हुआ आपको नजर आएगा, कुछ चीज आपको कुछ सीखनी है, राइट। तो अब क्या होगा, ब्रोमोनियम आयन बनेगा तो आप जानते हैं सर एक पे CH2, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये स्टीरियो केमिस्ट्री की कोई बात ही नहीं की, स्टीरियो को भी छेड़खानी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन को इस तरीके से पूछूं, देखो ये लो, सिस एल्कीन है और मैं आपसे कहूं एनबीएस और पोलर सॉल्वेंट, राइट। तो आप जानते हैं एनबीएस को देखते ही आप ब्रोमोनियम आयन बना देंगे, यानी आपका दिमाग में जो आनी चाहिए ना इमेज, सबसे ज्यादा जरूरी बात है,
वो ये है, आप ये कहेंगे कि सर देखो पी आर और H2O बैक साइड से अटैक कर देगा, तो आप जानते हैं एंटी एडिशन एक तरीके से। एंटी एडिशन, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आप लोगों को? आप लोग जानते हैं सर, देखिए बात ये है कुछ कि अगर हम सिस पर एंटी एडिशन करते हैं तो सी ए टी, कैट तो बताए, तो ट्रांस, नहीं ट्रांस नॉट दैट, यही तो गलती हो जाती है बच्चों से, नॉट ट्रांस, टी डजंट स्टैंड फॉर ट्रांस, टी स्टैंड फॉर थ्रायो। तो ये सी एच थ्री ही है, ये सी एच थ्री है। आप क्या करेंगे, एक थ्रायो का क्या मतलब होता था, ऑपोजिट साइड, राइट। एक बार बी आर, थ्रायो इज ऑपोजिट, एरेथ्रो इज सेम साइड। ये होना चाहिए, पर थ्रायो यही था, एरेथ्रो में सेम साइड होता है, थ्रायो में दोनों ऑपोजिट साइड बनते हुए नजर आएंगे। क्लियर है? मैं सही बनाया, सिस पर एंटी एडिशन एब्सोल्युटली करेक्ट, सिस पर एंटी एडिशन किया, बिल्कुल सही है, यही बनेगा। सोचिए अगर मैं इसी को इस तरीके से पूछ लूं आपसे, बताओ बेटा, एनबीएस CCl4 क्या बनेगा, बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। 9:30 पर मेरी ग्रुप 3 की क्लास है, तो जो जिन बच्चों के पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो बी प्रेजेंट ऑन टाइम, 9:30 एग्जैक्ट स्टार्ट कर दूंगा। आज बहुत सारी नई बातें सीखनी। क्या बनेगा, किसी को पता है, एनी आइडिया? क्या आयो, आवाज और कुछ? बी आर एक लेफ्ट एक राइट, शाबाश। और कोई है हमारी क्लास में तो ऐसी समझदारी भरी बातें हमसे और करना चाहे? शुभदीप गोस्वामी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। अगर बी आर रेडिकल होगा बेटा, तो रेडिकल ये रिएक्शंस नहीं है। आज इलेक्ट्रो नहीं है, इलेक्ट्रो कल होगी, कल संडे है क्या, मतलब जो भी है कल होगी क्लास, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। तो याद रखना, एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमाइड आयन जुड़ जाएगा। एलाइल मतलब नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, रेडिकल बनेगा क्योंकि नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड रेडिकल मोर स्टेबल होता है। इसकी मैकेनिज्म अलग है बेटा, आप समझिए, आप लोगों को ये सब बातें आनी चाहिए, आप कोई छोटे बच्चे नहीं। एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा, तो आप लिख सकते हैं कि अगर एनबीएस गिवन हो बेटा कभी भी, और सोलवेंट जो हो वो नॉन पोलर हो, तो उस केस में एलाइल पोजीशन पर बी आर को जोड़ देना होगा। लेकिन अगर पोलर होगा तो उस केस में ब्रोमोनियम आयन बनेगा, तो एंटी एडिशन होगी। तो हमें क्या सीखना है, एल्कीन की देखो कितने सारे रिएक्शंस हैं, भाई पहले उसमें समझ तो लेना सिन और एंटी एडिशन है भी कि नहीं है। तो इसके बारे में भी हम आएंगे कि एनबीएस के बारे में और डिटेल में आएंगे। सोचिए आगे जाते जाते टाइम के साथ हम सोलवेंट्स की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं कि कौन सा पोलर है, प्रोटीन है, इन कंडीशंस को वैरी करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा करना है, कौन सा कम करना है, ये सब हम वैरी कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री, कि कौन से पैरामीटर्स को आप चेंज करेंगे। एल्कीन की स्टेबिलिटीज वगैरह हम सब जानते ही है। धीरे धीरे हम सही आगे बढ़ रहे हैं। 9:30 मिलेंगे ग्रुप थ्योरी के लिए। बाय बाय एवरीवन, लाइक करके जाइए, शेयर कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया, मजा इन द सेंस समझ में आया कि नहीं आया। मजे का मतलब यही है मेरी क्लास में, ईच एंड एवरी पॉइंट देखो यार, स्टीरियो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, किसने कहा? और अगर अदरवाइज आप पढ़ना रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि अगर एक ही टीचर नहीं पढ़ा रहा होता तो कभी भी ये सब डिटेल में जाके नहीं बताता है, क्योंकि आप लोग बहुत ही गधे हैं, इसलिए मुझे ये काम करना होता आप लोग। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, सेम टाइम सेम जगह, कल मिलेंगे। सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम।